नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश चंद्र मीणा, सहचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करते हैं सांख्यिकी भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्ट, जो कि हाइपोथेसिस बनाने के लिए यह में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। काई स्क्वायर टेस्ट का सबसे पहले जो उपयोग है वो हेलमार्ट ने किया था, और इस काई स्क्वायर टेस्ट को सिस्टमेटिक तरीके से कार्ल पियर्सन ने सन 1900 में हमारे सामने प्रस्तुत किया, इसको व्यवस्थित किया। काई स्क्वायर जो टेस्ट है, इस टेस्ट में ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को देखा जाता है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी दी गई है और जो फ्रीक्वेंसी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या संभावित है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वो बीच का डिफरेंस चांस की कोई चांस की वजह से या चांस फैक्टर की वजह से है, या हमारे सैम्पलिंग एरर की वजह से है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की फ्रीक्वेंसी होती हैं। एक फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी है जो हमें दी गई है, जिसे हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी अथवा F0 के नाम से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। दूसरी फ्रीक्वेंसी वो होती है जो हम जिसकी कल्पना कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसे हम FE के नाम से यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। तो FE और F0 का बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को, उस अंतर को यहाँ पर देखा जाता है कि उसमें अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा। हमारी जो हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस जिसे हम कहते हैं, ये क्या होती है नल हाइपोथेसिस? ये देखिए, नल हाइपोथेसिस हम किसी भी रिसर्च को करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस लेते हैं। ये माना जाता है कि जो भी चर होते हैं वो चर सभी स्वतंत्र है और उन चरों में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं पाया जाता, अर्थात जो F0 और FE है वो दोनों बराबर है। ये है हमारी नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस अर्थात H0 जो है वो, उसका मतलब है F0 और FE दोनों बराबर हैं। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जो भी हमने दी गई फ्रीक्वेंसी है और जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, उन दोनों प्रकार की फ्रीक्वेंसी में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है। तो हमारी नल हाइपोथेसिस करेक्ट होती है या नहीं होती, उसके बारे में हम काई स्क्वायर टेस्ट की सहायता से उसको हम ज्ञात करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट, जिसे हम ये इस चिन्ह के द्वारा, ये जो आपका एक्स स्क्वायर, ये जो चिन्ह है काई स्क्वायर, एक्स जैसा जो आपको प्रदर्शित हो रहा है, स्मॉल अंग्रेजी के एक्स के जैसा, तो इसे हम काई स्क्वायर के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो काई स्क्वायर है, इस काई स्क्वायर को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस लेते हैं, और नल हाइपोथेसिस की सहायता से हम ये ज्ञात करते हैं कि भाई ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसी में कोई भी अंतर नहीं है। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हमें दी गई होती हैं और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें ज्ञात करनी होती है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है आपका, यहाँ पर देखिए दे रखा है आपका, कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर में इधर लास्ट में E अर्थात एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी E बराबर RT मल्टीप्लाई बाई CT अपॉन N। हर किताब में अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले मिल सकते हैं। ये जो भी आपको सरलतम फॉर्म है, उस सरलतम फॉर्म में मैंने ये फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। E अर्थात एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जो भी आप कल्पना कर रहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी की, RT अथवा रो का टोटल, जो लाइन है उस लाइन का टोटल, CT कॉलम का टोटल, और N टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस सूत्र की सहायता से आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के पश्चात हम
काई स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तो काई स्क्वायर ज्ञात करने के लिए इसी के बगल में आपको 2-3 फार्मूले दे रखे हैं। काई स्क्वायर ज्ञात करने के लिए जैसे सबसे पहला फार्मूला है काई स्क्वायर बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन प्रमाप विचलन का स्क्वायर। दूसरा जो फार्मूला है काई स्क्वायर ज्ञात करने का वो है सिग्मा आपका ब्रैकेट स्टार्ट F0 माइनस F2 स्क्वायर अपॉन FE। इसी फॉर्मूले को दूसरे फॉर्म में या दूसरे प्रकार से आप लिख सकते हो यहाँ पर सिग्मा ब्रैकेट के अंदर O माइनस E स्क्वायर अपॉन E। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ही फॉर्मूले को विभिन्न प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मेरे विचार से जो सबसे आसान जो तरीका है वो आपका सबसे पहला वाला जो फॉर्मूला था वो है काई स्क्वायर बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन प्रमाप विचलन का स्क्वायर। तो इस प्रकार से काई स्क्वायर की हम यहाँ पर गणना कर सकते हैं। काई स्क्वायर की गणना करने के पश्चात जो आपने शुरुआत में जो हमने नल हाइपोथेसिस के बारे में आपको बताया, उस नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग हम करते हैं कि यदि आपका काई स्क्वायर जो भी आप गणना करी इस फॉर्मूले का ऊपर वाले फॉर्मूले का आपने उपयोग किया और काई स्क्वायर को ज्ञात किया, तो काई स्क्वायर को ज्ञात करने के पश्चात यदि आपका काई स्क्वायर अधिक आ रहा है तो आपकी नल हाइपोथेसिस जो है नल हाइपोथेसिस यहाँ पर फेल हो जाती है। और यदि काई स्क्वायर आपका कम आ रहा है टेबल वैल्यू से, तो कम आ रहा है या फिर बराबर आ रहा है टेबल वैल्यू से, तो आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो नल हाइपोथेसिस करेक्ट मानी जाती है। तो इस प्रकार से जो भी आपका रिजल्ट आता है काई स्क्वायर का, उस रिजल्ट के माध्यम से आपको ये प्रदर्शित करना होगा कि आपकी नल हाइपोथेसिस फेल है या नल हाइपोथेसिस करेक्ट है। यदि काई स्क्वायर ग्रेटर देन है तो आपकी नल हाइपोथेसिस फेल है, और काई स्क्वायर यदि लेस देन या इक्वल टू है तो आपकी नल हाइपोथेसिस यहाँ पर करेक्ट है। अगले वीडियो में हम उदाहरण की सहायता से काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।